नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। सीटेट 2026 सितंबर वाला, जो सितंबर वाला शेड्यूल है सीटेट का, उसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या है डिटेल्स इसके बारे में, सिलेबस क्या है, पैटर्न वही है, सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉपर क्लास अब स्टार्ट हो रही है सितंबर 2026 के सीटेट को टारगेट करते हुए। मैं यानी कि प्रेमपाल सिंह आपको एसएसटी की क्लासेस प्रोवाइड करूंगा मैं, और जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ एसएसटी की पेडागोगी भी इंक्लूड होगी। ठीक है। जिस प्रकार पिछली बार हमने क्लासेस पूरी प्रोवाइड की थी टिल एग्जाम, वैसे ही इस बार भी जो भी एडवांस क्वेश्चंस के साथ हम क्लासेस प्रोवाइड करेंगे इस बार भी। ठीक है। तो एक बार इसे समझ लेते हैं क्या है। देखिए, आपके जो एप्लीकेशन है यानी कि सीटेट के फॉर्म भरना जो स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से हो रहे हैं। तो सीटेट का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 11 तारीख यानी कि आज से। तो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 11/5/2026 से 10 जून 2026 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे आपके। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 जून को है। रात को 11:59 तक आप भर सकते हो, उसके बाद टाइम आउट हो जाएगा, फिर नहीं भर पाएंगे। ठीक है। फीस सबमिट करने की जो भी फीस है आपकी, वो 10 जून को 12 बजे सेम उस टाइम तक कर सकते हो। एग्जाम की डेट यहां ध्यान रखना, एग्जाम की डेट आपकी दी है 6 सितंबर। एग्जाम की डेट क्या है? 6 सितंबर को एग्जाम होगा, संडे को। लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसा बताया है उन्होंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होते हैं तो 5 सितंबर को भी अलग से ले सकता है। 5 सितंबर को भी ले सकता है। तो फिलहाल बाद की बातें बाद में देखेंगे। अभी याद रखें आप, 6 सितंबर को एग्जाम है संडे को। ठीक है, याद रखेंगे इसको। बाकी देखिए, आगे बात करें हम और क्या है। तो ये सब हमने बात कर ली। 6 सितंबर को आपका एग्जाम होगा और पेपर कोड पेपर 2 और पेपर वन इवनिंग शिफ्ट में है, पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में है। पेपर 2 जिसका एसएसटी है या मैथ साइंस है, जो भी है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 बजे से 12 बजे तक। और पेपर 1 होगा उसी दिन इवनिंग में 2:30 बजे से 5 बजे तक। ठीक है। तो ये दोनों पेपर के बारे में बता दिया गया है आपको। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1। अब देखिए, यहाँ इंपोर्टेंट नोट्स दी हैं। क्या है इंपोर्टेंट नोट्स? वेबसाइट पर जाकर केयरफुली इसको रीड कर लें, आप अच्छे से रीड कर लें। ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कैसे करना है, तो www.cbsc.gov.in पर जाकर आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई गई है। और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वो आपको अगला स्टेप बताता जाएगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं फीस की। जो फीस है आपका, यानी कि अगर कोई जनरल कैंडिडेट है, जनरल ओबीसी एनसीएल वाला, तो 1000 फीस है एक पेपर के लिए। अगर दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरता है वो, तो 1200 रुपये फीस है। SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, डिसेबल पर्सन के लिए 500 एक पेपर के लिए है और दोनों पेपर के लिए 600 है, यानी कि जस्ट हाफ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करना होगा आपको और 10th के सर्टिफिकेट में जो डेट ऑफ बर्थ है, डिटेल्स हैं, वही मान्य की जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे
ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपकी। और सिलेबस देखो पुराना वाला ही है ना। तो जैसा यूट्यूब पर सब लोग बोल रहे थे कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिलेबस सेम है। 30-30 क्वेश्चन आते हैं, ये आपको सबको पता है। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, भाषा होती है, उसमें से फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे आते हैं हम, सी टेट सेप्टेम्बर 2026, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस, ये ध्यान देने वाली बात है। अब देखो सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, पूरा सिलेबस वही है। सीडीपी प्राइमरी स्कूल चाइल्ड से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, पियाजे, कोलबर्ग, बाइगोस्की, है ना, ये सब जो पढ़ते आए हैं आप, एज यूजुअल है, कोई चेंज नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन है, लर्निंग एंड पेडागोगी है। वही मैथ साइंस में देखें हम तो मैथ का कंटेंट वही है आपका 8th लेवल तक का। ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड सराउंड्स, नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेजरमेंट, मतलब वही है, कुछ नहीं बदला है। पेडागोगिकल इश्यूज भी इसी से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो पेपर 1 है उसमें ईवीएस में फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, यानी कि जो थीम्स हैं एनवायरमेंट की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उन्हीं पर क्वेश्चन है आपके। आगे देखें, लैंग्वेज, लैंग्वेज का सिलेबस दे दिया है आपको। लैंग्वेज का सिलेबस है, 2 लैंग्वेज लेनी है आपको, ठीक है। आगे देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज। लैंग्वेज में बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे, ध्यान से भरना है आपको। और ये जो है मिडिल स्टेज के लिए है सिलेबस साइंस का, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ सोशल साइंस का सिलेबस आपको बता दूं, क्योंकि मैं सोशल साइंस ही पढ़ाता हूँ। 60 क्वेश्चंस, सोशल साइंस 60 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें से 40 क्वेश्चन कंटेंट से और 20 क्वेश्चन पेडागोगी से। तो हमारा मेन फोकस, इस क्लास का मेन फोकस यही है। मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी। और अब ध्यान देंगे जो एसएसटी है, एसएसटी, अब ध्यान इसमें, एक तो कंटेंट वाला पार्ट आएगा, कंटेंट वाला पार्ट आएगा, और दूसरा पेडागोगी आएगी, पेडागोगी वाला पार्ट आएगा। तो कंटेंट का पार्ट तो है 40 और पेडागोगी का है 20, टोटल हो गए आपके 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन आपके एसएसटी से पूछे जाएंगे, जैसे हर बार पूछे गए हैं, ठीक है। हम इन तीनों सब्जेक्ट एसएसटी में, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़ेंगे क्लास, यहाँ यूट्यूब पर क्लास में तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब सोशल स्टडीज में पहला कंटेंट में जो सब सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री, इतिहास के बारे में है, हिस्ट्री के बारे में है। तो व्हेन, वेयर एंड हाउ, यहाँ पे घटनाएं देखनी है हमें। अर्लीस्ट सोसाइटीज के बारे में बात की गई है, प्राचीन समय में। फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, किसान और शिकारी। फर्स्ट सिटीज, जैसे कि यहाँ हड़प्पा के बारे में बात की गई है, हड़प्पा के बारे में बात की गई है। तो इसको हमें डिटेल में देखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टैक्ट एंड डिस्टेंट लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चरल एंड साइंस, न्यू किंग्स और किंगडम्स, जो रीजनल किंग्स हैं उभर के आए, क्षेत्रीय राजा, सुल्तान ऑफ दिल्ली, अब दिल्ली सल्तनत दिया है यहाँ पे। ये देखो बहुत कम क्वेश्चन हो गए हैं 2-3 साल से, लेकिन सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, ये देखो सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो 5 डायनेस्टी आई दिल्ली पर शासन किया, उनके बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत, ठीक। आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है, क्रिएशन ऑफ एम्पायर, सामाजिक बदलाव, रीजनल कल्चर। और यहाँ से फिर आपका स्टार्ट हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर,
ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो जाता है 8th क्लास का है ये, ठीक है। तो अभी तक जो था वो शुरू में 6th क्लास का था, फिर 7th क्लास का मिडाइवल हिस्ट्री वाला ओल्ड एनसीईआरटी 2015 एडिशन, ध्यान रखना नई वाली नहीं। और फिर रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज 1857-58 का रिवोल्ट, विमेन एंड रिफॉर्म, चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम, जो रिफॉर्म्स आई, और नेशनलिस्ट मूवमेंट बताए गए हैं यहाँ पे, गांधीयन एरा और उससे पहले के, कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद भारत। तो ये पूरा आपका जो ध्यान रखना है आपको, यानी कि एक एक लाइन, लाइन बाई लाइन जो आपको स्टडी करना है यहाँ पे, वो एनसीईआरटी करना है। क्लास में भी हम ये यूट्यूब पर आपको पूरा प्रोवाइड कर देंगे ये एनसीईआरटी, क्लास 6 की, 7th की और 8th की, ये तीनों एनसीईआरटी, ये 3 एनसीईआरटी हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ये 3 एनसीईआरटी आपको अच्छे से पढ़नी है, और तीनों एनसीईआरटी से 2015 वाला, मैं फिर लिख रहा हूं यहाँ पे 2015 एडिशन, 2015 एडिशन आपको पढ़ना है, नया वाला नहीं पढ़ना है। 2015 एडिशन में 6th, 7th और 8th की जो इतिहास की किताब है वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 6th क्लास की प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है, एंशियंट, और ये मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है 6th क्लास की, 8th क्लास की आधुनिक भारत से रिलेटेड है, आजादी के बाद तक का बताया गया है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब आगे हम बात करें ज्योग्राफी, लास्ट तक बने रहिए, लास्ट में बताऊंगा आपको किसके बिना काम नहीं चल सकता, जो आपको करना पड़ेगा। ये देखो ज्योग्राफी, यूं तो सिलेबस में जो ये आपके टॉपिक के हिसाब से देखें हम तो बड़ा छोटा सा सिलेबस है आपका, लेकिन आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरलिंक कर रहे हैं पूरी तीनों किताबों से। तो ज्योग्राफी का वही पैटर्न जो आपको फॉलो करना है, 2015 एनसीईआरटी, 2015 में जो एनसीईआरटी आई थी पोल्ड वाली, उसी में से ये 3 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 6th क्लास, 7th क्लास, ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं बच्चों के, तो 6th, 7th, 8th तीनों क्लास की जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। 8वीं की जो एनसीईआरटी है वो संसाधन से रिलेटेड है, संसाधनों के बारे में बताया गया है। 7th क्लास की एनसीईआरटी पर्यावरण से रिलेटेड है ना, और 6th क्लास की एनसीईआरटी अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम, उससे रिलेटेड है। तीनों पढ़ना है आपको। अब जैसे ज्योग्राफी हम बिल्कुल सीक्वेंस में ही स्टार्ट करेंगे क्लास में, पहले टॉपिक से ही। ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी और एज अ साइंस, मतलब भूगोल सामाजिक विज्ञान के रूप में और विज्ञान के रूप में। फिर प्लैनेट्स के बारे में आया है, ग्रहों के बारे में आया है, इसमें अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले यहाँ पे सोलर सिस्टम पूरा देखना है हमें, इसके अंदर फिर हम पृथ्वी पर आ जाएंगे, पृथ्वी प्लस अन्य ग्रह इन पे, तो ये यहाँ पे पूरा पढ़ना है। इसमें रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, ये सब पढ़ना है। ग्लोब में आ जाएगा वो। और इन्वायरमेंट एंड इन इट्स टोटलिटी, यानी नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। एयर 7th क्लास की एनसीईआरटी, वाटर 7th क्लास की एनसीईआरटी, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रिसोर्सेज में रिसोर्स अलग से है, वो 8th क्लास में है। एग्रीकल्चर भी है, यहाँ पे कितने प्रकार की फार्मिंग होती है और कितने प्रकार का एग्रीकल्चर है, ये सब सीजन सीजन क्या होते हैं, रबी खरीफ क्या होती हैं, ये सब हमें यहाँ पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं बहुत, ठीक है। तो वही पैटर्न फॉलो करना है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी। और उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसे आप सिविक्स बोल सकते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स
यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होता है, विविधता, सरकार क्या होता है, सरकार का काम क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। लोकल यानी कि स्थानीय सरकार क्या होती है, मेकिंग अ लिविंग, जीवन यापन, ठीक है। लोकतंत्र, राज्य सरकार और मीडिया को समझना, जेंडर के बारे में चैप्टर है, इस संविधान के बारे में है पूरा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, जैसे महर जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिक्र है आपकी एनसीईआरटी में, वो सब हमें पढ़ना है, ठीक है, याद रखेंगे, वो सब हमें पढ़ना है। फिर ये पेडागोगिकल इश्यूज है, एसएसटी से रिलेटेड पेडागोगी, तो कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस सोशल स्टडीज 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन। क्लासरूम प्रोसेस क्या होती है, एक्टिविटीज, डिस्क्लोजर क्या है, डिस्कोर्स क्या है, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, इंक्वायरी, एम्पेरिकल एविडेंसेस, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, सोशल साइंस और सोर्सेस, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क और इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर आपका एसएसटी का सिलेबस है, और जो कि बिल्कुल भी बदला नहीं है, एज यूजुअल जो सालों से चला आ रहा है वही वाला है। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी कि बदल दिया गया है, बदल दिया जाएगा सिलेबस, लेकिन थैंक गॉड बदला नहीं है, बच्चों के लिए ये है ना, क्योंकि नई जब एनसीईआरटी आएंगी तो बच्चों को जैसे सडन कोई पिछली बार रह गया था, पास नहीं कर पाया, तो पिछली बार तो उसने पुरानी एनसीईआरटी पढ़ी, इस बार बदल देंगे तो फिर नई एनसीईआरटी सभी को पढ़नी पड़ेगी एकदम नए सिरे से। तो अब उम्मीद है कि एक आध साल तो नहीं होना चाहिए चेंज, बाकी चेंज तो होना ही चाहिए, होगा भी, लेकिन जब तक नहीं हो रहा है तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज नई एनसीईआरटी जब लागू हो जाएंगी 6, 7, 8 की नई एनसीईआरटी 2024-25 वाली, तो फिर सबको नए सिरे से ही पढ़ना पड़ेगा, है ना, स्टूडेंट्स को नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली मैं आपको बताता हूँ एक चीज, वो क्या है, वो हम बात कर रहे हैं सीटेट 2026 की, सीटेट 2026 सितंबर महीने में जो होने वाला है, सितंबर, ठीक, सीटेट 2026, और ये आपका सितंबर में होने वाला है, सितंबर में होने वाला है। अब इसमें हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, और इस क्लास में खासकर हम बात कर रहे हैं एसएसटी, यानी कि एसएसटी का कंटेंट भी, एसएसटी का कंटेंट भी और एसएसटी की पेडागोगी भी, एसएसटी का कंटेंट भी और एसएसटी की पेडागोगी, ठीक। अब एसएसटी में अगर बात करें हम कंटेंट की, एसएसटी में अगर हम बात करें कंटेंट की, दोस्त याद रखना हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है, हमें यानी कि एग्जाम देने वाले बच्चों को एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। एनसीईआरटी हिस्ट्री, इसमें आपका तीनों 6th, 7th और 8th सेम, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और सेम वही प्रोसेस 6, 7, 8, ठीक। और उसके अलावा तीसरा एनसीईआरटी सिविक्स या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 3, 6, 7, 8, इसको तो हमें बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें करना है प्रैक्टिस, देखिए सुन लीजिए, एक बार में ही एग्जाम क्वालिफाई होगा, इसके साथ साथ प्लस, इसके साथ साथ हमें करना है प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दूसरा MCQs उसी से रिलेटेड और MCQ, ठीक है। तो जो भी बच्चे
पहली बार पेपर दे रहे हैं ये वाला सीटेट का, और जिनको भविष्य में आगे टीचर बनना है प्राइमरी में या सेकेंडरी में किसी में भी, तो आपको सबसे पहले तो PYQ की बुक आपके पास होनी चाहिए। जो भी मीडियम में आप तैयारी कर रहे हैं, PYQ की किताब होनी चाहिए आपके साथ, और साथ ही साथ MCQ के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, उनके तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं वीकली, ठीक है। तो PYQ की बुक और MCQ के लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना क्या है, सबसे पहले सिलेबस की एक हार्ड कॉपी आप अपने सामने रखिए। सिलेबस को सबसे पहले प्रिंट करवा लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सिलेबस का प्रिंट आउट आपकी टेबल पे होना चाहिए। सिलेबस प्रिंट आउट ये आपकी टेबल पे होना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ PYQ की बुक आपके टेबल पे होनी चाहिए। ये दो बहुत जरूरी है, और इनको जान देने का काम करेगी NCERT। आपको तीनों सब्जेक्ट की हार्ड कॉपी में ही पढ़नी है, PDF के चक्कर में मत पढ़ना, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। NCERT की बुक मार्केट से ले लेना, 60 रुपए 65 रुपए के हिसाब से आ जाती है, और उसको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दो। उसको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, हार्ड कॉपी में ही पढ़ना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। आप PDF के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ाई होगी, अंडरलाइन करते हुए चीजों को पढ़ना है। जो कहीं फैक्ट दिया हुआ है, कोई आंकड़ा दिया हुआ है, कोई डेटा दिया हुआ है, कोई इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इंपोर्टेंट टर्म्स दी है, वर्ड दिया है, उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, और बार बार रिवीजन करना है। भाई इस बस इतना करना है आपको। और हाँ, अगर ये ना करोगे तो पेपर निकलेगा भी नहीं, क्योंकि देखो सीटेट भले ही आप सुनने में ऐसा लगता है कि 6, 7, 8 की NCERT तो आती है, पर नहीं, उसी NCERT से वो सालों से क्वेश्चन बनाता आ रहा है, फिर भी बच्चे नहीं कर पाते। कारण उसका क्या है, ऐसे ही सरसरी निगाह से पढ़ लेना, बार बार रिवाइज ना करना उसको, तो डेटा स्किप हो जाता है माइंड से, और वहां स्टेटमेंट वाले जब क्वेश्चन देखते हैं तो वो हम सॉल्व भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको एकदम कंठस्थ, हिंदी में बोलूं तो कंठस्थ कर लेनी है NCERT। ठीक है, अब आखिरी में जो बच्चे पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, जो बच्चे पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं, उनके लिए अगर आप खुद से कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है बस। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी पहली बार में ही एग्जाम निकले, बाद में हमें नहीं खींचना इसको, बाद में हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करेंगे, तो हमें एक सही गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर क्लासेस मिल जाए, प्रॉपर स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट मिल जाए, प्रॉपर प्रैक्टिस हम कर पाए, प्रॉपर मॉक टेस्ट कंडक्ट हो, तो उसके लिए हमारा प्रयास ये है हमारा प्रयास ये है कि हम कंप्लीट बैच
बैच बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो एकदम शुरुआत कर रहे हैं। तो प्रयास है कंप्लीट बैच। अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे ऑफलाइन बैच है, जिससे 1-to-1 इंटरेक्शन हो और परफॉर्मेंस आपकी टीचर के सामने रेगुलर बेसिस पे ऑब्जर्व की जाए। तो ऑफलाइन बैच अवेलेबल है यमुना विहार, दिल्ली। ठीक है, कोचिंग है द्रोणा कोचिंग यमुना विहार। ठीक है, तो ये बैच है कंप्लीट आपका। अब इस बैच की खास बात यह है कि अधिकतम 30 स्टूडेंट ही होते हैं इसमें। एक बैच में 30 स्टूडेंट ही मिलेंगे आपको। तो इसके लिए मैं बता दूं, फर्स्ट बैच तो फुल है, फर्स्ट बैच फुल है क्योंकि नोटिफिकेशन तो अब आया है, बच्चों ने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है, तो वो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। 30 बैच का ये फुल हो गया था, फिर हमने इसको रोक दिया। क्यों? क्योंकि फिर हमने कहा कि अब नोटिफिकेशन आएगा तभी सेकंड बैच अनाउंस होगा। तो फर्स्ट बैच तो फुल है, लेकिन सेकंड बैच आपका स्टार्ट हो गया है। वो है 11 AM से 1 PM, 11 AM से 1 PM का ये बैच है आपका सेकंड बैच। तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी आपकी शंका है, क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं यमुना विहार आके, है ना। और क्लास भी लेके देख सकते हैं, एक क्लास लेके देख सकते हैं कैसा समझ आ रहा है। बाइलिंगुअल क्लास होती है, दोनों भाषाओं में होती है, नोट्स दोनों भाषाओं में, मॉक टेस्ट दोनों भाषाओं में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट बैच है जिसमें आपको पूरा 150 नंबर का ही पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज, CDP और SST, या SST नहीं है मैथ साइंस है तो उनको मैथ साइंस। ठीक है, तो ये बस इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नई चीजों के साथ, प्रॉपर क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।